हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विथ मैंग पर। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। जिसका पहला टॉपिक होगा हमारा स्क्वायर वर्ग, जिसमें हम सीखेंगे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग हम किस तरह से निकालते हैं। छोटी संख्याओं के स्क्वायर हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब बात बड़ी संख्याओं की आती है तो उसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसी चीज़ों को हम देखेंगे कि बड़ी संख्याओं का स्क्वायर हम किस तरह से कम टाइम में निकाल पाते हैं। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको बेनिफिट करेंगी, आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, उसे हम देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, जब होगा, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक इस चैप्टर के लिए। पहला कि जब भी किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 लिखा आपको मिलता है, किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 लिखा मिलता है तो वह संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें तो एक संख्या आपको दे दी जाए 3, 4, 8, 9, 7, अगर पूछा जाए क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपने देखा 7, लास्ट में आपने देखा 2, 3 या फिर 8, ये चारों संख्याएं अगर किसी भी संख्या के अंत में हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। अगला पॉइंट है, यदि इकाई का अंक 5 और दहाई का अंक 2 हो, इकाई का अंक 5 दहाई का अंक 2 हो तो वह आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे एक संख्या आपको दे दी गई, इकाई का अंक 5 दहाई का अंक 2 है, तो ये संख्या आप बिना चेक किए कह सकते हैं कि ये संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तीसरा पॉइंट है कि 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम का 2 अंक, 1 से 24 तक का वर्ग जैसे 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 मिलता है, 15 का स्क्वायर 125 और 21 का स्क्वायर 441। तो 1 से 24 तक के स्क्वायर का अंतिम का 2 अंक, अंतिम के 2 अंक क्या है, यहाँ पे 44 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे 41 है। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के अंत में आपको मिलता है तो वह संख्या पूर्ण स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर के अंतिम का 2 अंक अगर किसी भी संख्या के अंत में मिलता है तो वह संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछा कि 788 का स्क्वायर बताइए, 788 का स्क्वायर आपसे पूछा, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अगर किसी ऑप्शन के अंत में 2, 3, 7, 8 है तो हम डायरेक्ट उसको एलिमिनेट कर देंगे। या फिर किसी ऑप्शन के अंत में अगर 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का अंतिम का 2 अंक आ रहा है तो उस पर हम पहले ट्राई करेंगे कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हम ऑप्शंस को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ ही कैलकुलेशन में जब आप कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए भी इसका यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। नंबर्स को हम 103, 105, इस तरह से 115 बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर हम पहले कॉन्सेप्ट से समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करके आप भी इन चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। 122 का स्क्वायर, सबसे पहले हम 100 के आसपास की संख्याओं के स्क्वायर निकालना सीखते हैं। जैसे 103, 115, 122, 88 या 93, ये सब संख्याएँ क्या हैं, 100 के आसपास हैं। इन संख्याओं का स्क्वायर निकालना हम सीख लेंगे तो फिर जो बड़ी संख्याएँ हैं उनका भी स्क्वायर बहुत ही कम टाइम में हम निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको 1 से 24 तक का स्क्वायर या फिर 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं तो छोटी संख्याओं का स्क्वायर याद होना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 103 का स्क्वायर, 1-2 कॉन्सेप्ट को, 1-2 क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, फिर आप खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप भी इस चीज़ को कर पाएंगे। 103 है, तो जिस संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं, जो भी संख्या हो, हमें सबसे पहले देखना होता है किसके आसपास है। 100 के आसपास की संख्या है तो हमने क्या लिया, 103। 100 के आसपास की संख्या है तो जिस संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं वो लिखते हैं, प्लस 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसको हम करेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या आएगा, 103 जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, 100 से कितना ज़्यादा है, 3, 103, इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। बस इतनी चीज़ें आपको करनी है। अब क्या करना है, हमें देख रहे हैं कि ये 100 के आसपास है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, 100 के आसपास है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 के आसपास होगा तो 200 से, 2 से 300 के आसपास होगा तो 300, आगे हम इस चीज़ को देखेंगे। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे, 103 का क्या हो जाएगा, प्लस 3 होगा तो 106। अब जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना है कि यहाँ पे अगर जो भी संख्या स्क्वायर करेंगे, अगर एक संख्या आ रही है जैसे 3 है तो स्क्वायर करेंगे 9 मिल रहा है, कभी स्क्वायर करेंगे तो 2 संख्या मिलेगी, कभी स्क्वायर करेंगे तो 3 संख्या मिलेगी। हमें हमेशा यहाँ पे 2 ही संख्या लेनी है,
जैसे अगर 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है तो हम यहाँ आगे लगा देंगे 0, तो फाइनल हमको क्या मिलेगा। अब इस चीज़ को ला के हम यहाँ पे रख देंगे 106 0 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। अब जैसे 112 दिया हुआ है, 112 का हमने क्या किया, 112 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया 100 से जितना भी ज़्यादा हो, जिस बेस के आसपास हो, उससे हम ऐड कर देंगे। 112 में 12 हम ऐड करेंगे, यहाँ जो भी संख्या रहेगी उससे हम उसका स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि 100 के आसपास है, तो यहाँ 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें आपके दिमाग में भी चलनी चाहिए कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐड करेंगे तो 124 मिल जाएगा, और 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144। यहाँ पर हमने कहा था कि जो भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, अगर एक संख्या है तो हम आगे 0 लगा देंगे, 2 संख्या तो हम 2 ही संख्या लेंगे, और 3 संख्या है तो एक संख्या को हम लाके इसमें ऐड करेंगे और 2 संख्याओं को हम उसी तरह से लिख लेंगे। इतनी चीज़ें, 2-3 कॉन्सेप्ट है, 2-3 बातें हैं, वो चीज़ें अगर दिमाग में हैं तो स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब 101 जब ऐड करेंगे, 4 1 5, ये मिल गया हमारा आंसर। 44 को हम उसी तरह से लिख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आप भी यही जो यहाँ पर लिखा गया है वही आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे 100 से ज़्यादा संख्या थी लेकिन यहाँ पे 100 से कम है, इसको हम निकालेंगे 93 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 से ज़्यादा होता तो हम ऐड करते हैं, 100 से कम होता तो हम माइनस करते हैं। 93 में कितना कम है 100 से? 7, तो हम 7 माइनस करेंगे। हम जानते हैं जो भी संख्याएँ लिखते हैं उसका हम स्क्वायर करेंगे आगे, तो यहाँ करेंगे तो हमको मिलेगा 49, 7 का स्क्वायर 49। इसमें माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा 86, 7 6 13 86, और यहाँ पे 49। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 के आसपास है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमें क्या मिला 86, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 49, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 88, ये भी 100 से कम है। अब हम थोड़ी सी तेज़ी से लाएंगे, थोड़ी तेज़ी से करेंगे क्योंकि हमने देख लिया क्या क्या हमको करना है। 88 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी जो संख्या हम स्क्वायर करेंगे उसको लिखेंगे। 100 से कितना कम है 12, तो इसमें हम -12 करेंगे, और जो भी संख्या है लिखी होगी उससे हम स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 मिलेगा। इसको जब घटाएंगे तो 6 7 76 144। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है क्योंकि हम यहाँ फिर 2 ही अंक लेना है, तो क्या करेंगे 77 44 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे 122 है, तो इसी को हम करेंगे 122 प्लस 100 से कितना ज़्यादा है 22, तो हम 22 इसमें ऐड कर देंगे, और इसी 22 से क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। 22 22 हमें 484। अब यहाँ करेंगे तो 144 आएगा, इसको जब ऐड करेंगे और यहाँ करेंगे तो 484 आएगा। एक संख्या को हमें इसमें ऐड करना है और 2 अंकों को हमें वैसे लिखना है, तो इसको जब हम करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 148 और 84, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ें हमको मिलेगी, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये 100 के आसपास की जितनी भी संख्याएं हैं, आप 75 से लेके 125 130 तक, जहाँ तक स्क्वायर आपको याद हो, 25 तक तो 25 तक, 30 तक तो 30 तक आप इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब हम 50 के आसपास, जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम 65 के स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, या फिर 45 के स्क्वायर मान लीजिए नहीं याद है तो 45 के स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, तो अब इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। हमारा फाइंड द स्क्वायर नियर 50, 50 के आसपास की संख्याओं को आप किस तरह से निकालेंगे, उनका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमने कहा 65 का स्क्वायर है, फिर 58 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। हम जब 100 के आसपास की संख्याओं के स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे 1 से, लेकिन जब 50 से हम 50 के आसपास की संख्याओं के स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना करना है 1/2 से। ये चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में आपके सेट हो जाएगा। अब यहाँ वही चीज़ें करनी है जो हम करते थे, वही चीज़ें करनी है। तो 58 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो हम जिस संख्या का स्क्वायर निकालते हैं उसको लिखते हैं प्लस, बेस हमने 50 माना है, तो इसको हम क्या करेंगे 50 से कितना ज़्यादा है 8 हम इसमें ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई हम वहाँ 1 से करते थे लेकिन ये 50 के आसपास है तो हम 1/2 करेंगे, और जो संख्या से हम यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का हम स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं। इतनी चीज़ें आपको करनी है। अब ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में आपकी ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। 8 जब इसमें जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 66, 1/2, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 64। इससे जो हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 33 और यहाँ क्या है 64। 2 अंक है तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं, 3 अंक होता तो हम पहले अंक को इसमें ऐड कर देते हैं। तो 33 64 ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से 35 का हम निकालेंगे। 50 के आसपास का हम बेस ले रहे हैं, 50 के आसपास की संख्याओं को हम कर रहे हैं, तो जो संख्या के स्क्वायर कर रहे हैं उसको लिखेंगे। 50 से कितना कम है 15, तो हम 15 को माइनस कर देंगे। अब जो संख्या से हम प्लस माइनस करते हैं उसी से हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, 50 के आसपास है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस जब करेंगे तो 0 आएगा 2, और इससे जब काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा 10। और 15 का स्क्वायर क्या है, 15 15 हमें 225। 2 अंक को हम उसी तरह से लिखेंगे, इसको हम ला के इसमें ऐड करेंगे। तो 2 को ऐड करेंगे, 10 2 12 हो जाएगा, 12 25, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर 65 का स्क्वायर हम निकालें, 65 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 65 का हम 65 लिखेंगे, कि जो संख्या के स्क्वायर निकालते हैं हम उसको लिखते हैं, प्लस 50 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, और इसी संख्या को हम यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको जब ऐड करेंगे 5 5 10, 6 1 7 1 8, हमें क्या करना है, 50 के आसपास के बेस हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब चीज़ें आपको माइंड में करनी है। 15 15 में 225, 80 था, 2 से डिवाइड किया 40 आया। इसको जब ऐड करेंगे तो 42 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये एक दो लाइन में ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अगर 200 के आसपास की संख्या हो, जैसे हमने निकाल लिया 100 के आसपास, 50 के आसपास, लेकिन जब संख्याएं 200 के आसपास हो या फिर 250 के आसपास हो, तब हम किस तरह से निकालेंगे, उसके आसपास एक संख्या होगी तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। बाकी सारा प्रोसेस हमारा वही रहेगा। जैसे 218 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो स्क्वायर जिसका निकालना होता है उसको लिखते हैं, किसके आसपास हम ले रहे हैं, 200 के आसपास, तो 18 ज़्यादा है तो 18 से हम ऐड कर देंगे, और इसी संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 200 के आसपास की संख्या ले रहे हैं, बेस कितना है 200, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 जब इसमें ऐड करेंगे तो 236 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जब 18 का यहाँ पे स्क्वायर करना है, 18 में 324, हमको 324 मिलेगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, 2 3 6 7, 2 2 4, 324। अब यहाँ क्या करना है, एक संख्या को इसमें ऐड करना है, 2 संख्या को हमको उसी तरह से लिखना है। तो 472, 2 47, 2 + 3 5 और 24, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 47,524। इसी तरह से 182 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 182 माइनस, क्योंकि 200 के आसपास हम ले रहे हैं तो माइनस कितना करेंगे, 18 हम माइनस करेंगे, और जो भी संख्या हम माइनस करेंगे उसी से हम स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई आप बाद में भी कर सकते हैं, इस प्रोसेस को करने के बाद, क्योंकि बस माइंड में होना चाहिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/2 से। 18 जब माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4 7 1 6 164, 164 आएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 हाथ लगाए, 2 कन में 2 1 3। ये चीज़ें प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से आप प्रैक्टिस करने के बाद कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आपको मिलेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, ऐड करना है। एक संख्या को जब हम ऐड करेंगे 8 3 11, एक हासिल लगा 1, 2 1 3, 331, और 2 संख्या को हमें वैसे ही लिख देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हुआ यहाँ पे कि एक संख्या जो थी उसको हम ऐड करते हैं इसके इसकी लास्ट संख्या में। 8 3 11 किया, 1 मिला, 2 1 3, एक हासिल लगा तो इसमें ऐड हो जाएगा 331, और 2 संख्या को हम उसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये होता है थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हमें करने का, स्क्वायर को निकालने का। अब जब संख्या किसके आसपास दी गई हो, मान लेते हैं संख्या 150 के आसपास दी गई हो, संख्या 150 के आसपास दी गई हो, तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक चीज़ को यहाँ समझना है, जब संख्या 150 के आसपास दी गई हो तो यहाँ क्या है, 100 + 50। जब 100 होता था तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, और जब 50 होता था तो 1/2 से। इसको जब ऐड करेंगे 2 कन में 2, 3/2। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से। 150 के आसपास की संख्या को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3/2 से। जितने भी ट्रिक आप जानते हो स्क्वायर निकालने के बड़ी संख्या का, उनमें से सबसे सिंपल ट्रिक यही है। आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे आसान आपको यही लगेगा। अब हमें 150 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना है, 159। 159 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो किसके आसपास है, 150। तो जिस संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं उसको लिखते हैं, प्लस कितना ऐड करेंगे, 9, क्योंकि हम 150 के आसपास ले रहे हैं तो 9 से हम ऐड करेंगे।
इसी संख्या का हम क्या करेंगे स्क्वायर। बाकी प्रोसेस आपका सेम वही रहेगा, बस आपको मल्टीप्लाई में बार बार चेंज करना है जिसके आसपास आप संख्या को ले रहे हैं। अब इसको क्या करना है, 3/2 से हमने क्या कहा मल्टीप्लाई करना है, 1.5 के आसपास, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब ऐड करेंगे 9 9 18 के 88 लगा 168 आ जाएगा, गुणते 3/2 और 9 9 81। अब 2 से यहाँ काटेंगे, 2 8 16 2 चौका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 2 हासिल लगाए, 3 और 24 25 81। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें तो इस पहला जो हमने किया इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें पता है कि 159 में 9 जोड़ना है, 168 मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, 2 से काटेंगे 84, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81। सीधा आप 2 लाइन में इस चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे 125 का स्क्वायर अगर दिया हो, 125 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 150 के आसपास है, तो 125 माइनस कितना करेंगे हम, जितना कम होगा 150 से कितना कम है 25 से हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे 3/2 से और इसी से हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर। इसमें माइनस होगा तो 100 आएगा, 3/2 काटेंगे तो 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 625 हमको मिलेगा। 6 से जब ऐड करेंगे तो 156 25, ये हमारा क्या होगा आंसर। बहुत ही फास्ट प्रोसेस से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे बड़ी संख्याओं का और किस तरह से उसको हम निकालते हैं उस चीज़ों को हम देखेंगे। अब तक हमने देखा कि 100 के आसपास की संख्या रहती है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 150 के आसपास की संख्या रहती है 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 50 के आसपास की संख्या को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कुछ संख्या हमने लिया है 321, 355, 450, 491। ये संख्याएं क्या है, 350 के आसपास है, 500 के आसपास है, 900 के आसपास है और ये 1000 के आसपास है। तो इन संख्याओं को हम निकालते हैं, कितने कम टाइम में इसको हम निकाल पाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे 321 का स्क्वायर, जिस संख्या का हम स्क्वायर लेते हैं उसको लिखते हैं और 300 के आसपास हमने माना है तो 21 क्या है ज़्यादा, 21 को हम ऐड करेंगे और इसी संख्या से हम स्क्वायर करेंगे और 300 के आसपास हमने लिया तो 300 मल्टीप्लाई करेंगे। इतना प्रोसेस आपके माइंड में होना चाहिए। और जब इसको ऐड करेंगे तो 342 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 300। अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 21 की सामने 441 हमको मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9 1 10, 441। हमने देखा कि 3 संख्या रहती है तो एक संख्या को हम इसमें ऐड करते हैं, बाकी चीज़ों को हम उसी तरह से लिख देते हैं। इसको जब ऐड करेंगे 6 4 10, सिफर हासिल लगा 1 2 1 3 आगे 10 और ये 2 अंकों को हम लास्ट में ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 10 30 41। 355, अब 355 के आसपास हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 300 + 50, 350 के आसपास संख्या है वो 355। 300 से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 1 7/2, तो फाइनली हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7/2। इस तरह से 850 के आसपास, 350 के आसपास, 650 के आसपास निकाल सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। अब यहाँ पे 350, 355, 350 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है तो 5 हम ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई में किससे करना है 7/2 से, तो 7/2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी संख्या से हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर, इतना प्रोसेस हमें करना है। 5 ऐड करेंगे 360, 2 से काटेंगे तो 180, 7 गुणते 180, 5 का स्क्वायर, 18 7 126, 0 आएगा, 5 5 25। अब 2 संख्या है तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे 1260 25, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। 491 है तो 500 के आसपास की संख्या है तो हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 500, 491, 500 से कितना कम है 9 कम है और 9 का स्क्वायर, 9 से जब माइनस करेंगे तो 482 गुणते 5, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 8 40, 41 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24 81, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 24 10 81। इसी तरह से 991 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 991 1000 से कितना कम है 9 कम है और इसी से हम क्या करेंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 के आसपास 1000 के आसपास हम ले रहे हैं तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे
9 जब माइनस करेंगे तो 982, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 840 हमने यहाँ पे देखा 355। अगर आपको 55 का स्क्वायर पता है, अगर आप जानते हैं कि 55 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब 55 का स्क्वायर हमको नहीं पता तो 350 के आसपास में हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ा, 7/2 से। लेकिन अगर यहाँ 40 का स्क्वायर हमको पता है, 40 का स्क्वायर 1600 हमको पता है, तो यहाँ पे आप 800 के आसपास ना मान के इसको 800 के आसपास मान के सॉल्व कर सकते हैं। 800 के आसपास मानेंगे तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 8 से जिसका स्क्वायर निकालते हैं उसको लिखते हैं, प्लस हम जितना ज़्यादा रहता है उसको हम ऐड करते हैं, और इसी संख्या से हम क्या करेंगे, स्क्वायर 1600। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। इसमें जब जोड़ेंगे तो 880, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 टाइम 64, 4, 8 टाइम 64, 64 और 6 70, और यहाँ क्या आएगा 1600। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। 2 अंक को, लास्ट का 2 अंक हम उसी तरह से लिखेंगे, और इसके पहले की जितनी भी संख्या होती है इसमें हम ऐड करेंगे। 16 ऐड करेंगे तो 6, 4, 1, 5, 70, 56, 00, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये चीज़ें हम प्रैक्टिस के साथ बहुत ही कम टाइम में निकालना सीख जाएंगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को करेंगे तो आसानी से हम इसको निकाल पाएंगे। अब हम देखते हैं कि रिपीटेड नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 111 और 1111, इस तरह से 6, 3, 9 जो संख्याएँ रिपीट हो रही हैं, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उनका स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। 1 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमको 1 मिलेगा, 11 का स्क्वायर हमको मिलता है 121। यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखेगा कि यहाँ पे 1, 1, 2, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 1 से 2, 2 से फिर 1, तो यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। 1 यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, 111 का स्क्वायर, तो 1, 2, 3, इसका फिर हम रिवर्स में चलेंगे 2, 1। 1 जब 4 बार रिपीट होगा तो 1, 2, 3, 4, अब इसका रिवर्स में चलेंगे 3, 2, 1। इसी तरह से 1 का स्क्वायर, 1 का डिजिट कितनी बार भी दे के स्क्वायर पूछा जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 0, 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है, आगे हम 0 लगा सकते हैं। अब 33 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 0, 9 हम उसी तरह से लिखेंगे। 1, 3 यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर था, यहाँ 33 का स्क्वायर था, एक डिजिट यहाँ पे बढ़ गया है, तो यहाँ पे एक बार हम 9 से छोटी संख्या किया 8 आएगा, और 0 से बड़ी संख्या 1, ये इसका स्क्वायर होगा। और 333 का स्क्वायर भी इसी तरह से, 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे 0, 9, 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे 0, 9, 9 से छोटी 2 संख्याएं हम लिखेंगे 8, 8, क्योंकि यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। 1 का हमने लिख लिया 0, 9, अब बचा 2, 2 को हमने 9 से छोटी संख्या लिख लिया, और 0 से पहले हम लिखेंगे 1 और 1। इसी तरह से हम देखेंगे कितना, 3333 का, यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 9, अब 3 संख्याएं बढ़ गई हैं, 3 अंक बढ़े हुए हैं, तो हम 3, 1 इससे छोटी संख्या जो यहाँ 9 लिखा हुआ है इससे छोटी संख्या 1, 8, 8, 8, और 0 से बड़ी संख्या 1, 1, 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह 6 का भी सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा। 6 का 36, 6 का स्क्वायर हमें 36 पता है। जब 66 66 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 6 से छोटा 5, 3 से बड़ा 4, 666 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे 36, 6 से छोटा 2, 5 लिखना है, 3 से बड़ा 4। इसी तरह से 9 का स्क्वायर हमको मिला 81, और जब 99 का स्क्वायर करेंगे तो 99 का स्क्वायर पहले 81, 1 से छोटा 0, 8 से बड़ा 9, इसका स्क्वायर क्या होगा 99 का 98, 0, 1, और 9 से 99 का इसी तरह से पहले 9 का स्क्वायर लिखेंगे हम 81, 1 से छोटा 2 बार हम लिखेंगे 0, 0, 8 से बड़ा 9 और 9, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम पहले जब हम संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, जब 100 के बेस पे रहता है तो 1 से मल्टीप्लाई, 50 पे 1/2 से, 150 का 3/2 से, और जब रिपीटेड नंबर होते हैं तो उनका इस पैटर्न को हम फॉलो करके उनके स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इनके स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा मेहनत करके आप इसको और बेहतरीन तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं।